हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी स्टोरी ममता का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस कहानी का आधा पार्ट कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम इस कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी ममता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विज़िट करके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, उतना चैप्टर पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने आगे की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमको इस कहानी का सेकंड पार्ट यहाँ से कंप्लीट करना था, काशी के उत्तर में। इसके पहले हमने देखा कि किस प्रकार से जो सैनिक थे वो पूरे दुर्ग में फैल गए और उन्होंने ममता को खोजना चाहा, परंतु ममता शेरशाह के हाथ नहीं आई, अर्थात ममता वहाँ से चली गई। अब यहाँ से हमें इसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण जुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका से अपने को शीतल कर रही थी। कहानी का दूसरा अंक यहाँ से शुरू होता है। लेखक लिखते हैं कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, काशी के उत्तर यानी काशी की उत्तर दिशा में धर्मचक्र। अब यहाँ धर्मचक्र मैं आपको बताता चलूँ बच्चों, महात्मा बुद्ध का धर्म रूपी जो शिक्षा रूपी जो धर्म चला था, यानी उन्होंने जो धर्म देने के लिए जो वहाँ से प्रवर्तन चलाया था, उसको धर्मचक्र कहा गया। विहार मौर्य और सम्राट गुप्तों की कीर्ति का खंडहर है। और विहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं का जो आश्रम होता है उसे विहार कहते हैं। कि काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार है, वहाँ पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है, अर्थात उनके जो भग्न महल बनाए गए थे, उनकी कीर्तियों के खंडहर हैं। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए, तृण गुल्म कहते हैं बच्चों घास को, जो खरपतवार नहीं होता, झाड़ी हम कह सकते हैं, कि झाड़ियों से ढके हुए उस प्राचीर कहते हैं चार दीवारी, कि उन प्राचीर चार दीवारी ईंट के ढके हुए भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात भारतीय विभूति कहते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात अनमोल कह सकते हैं। कि उन जो है खंडहरों में ढके हुए, उन चार दीवारी के खंडहरों से ढके हुए झाड़ियों के बीच ग्रीष्म की चंद्रिका, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी की चांदनी को से अपने आप को शीतल कर रही थी। अर्थात काशी के उत्तर में जहाँ धर्मचक्र का गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र चलाया था, अपने बौद्ध भिक्षुओं के लिए धर्मचक्र, और वहीं पर मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का जो खंडहर है, झाड़ियों से ढका हुआ प्राचीन, और वहाँ की जो शिल्पी है, उस शिल्पों को जो ग्रीष्म की चंद्रिका है वो अपने से चंद्रिका से अर्थात अपने किरणों से शीतल कर रही थी। लेखक वहाँ का वर्णन करते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। लेखक उस स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ पंचवर्गीय भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहली बार, अर्थात वह स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्थान का लेखक वर्णन करते हैं कि वह स्थान काशी के उत्तर में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन 5 भिक्षुओं को दिया था, जहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापकों के प्राचीर खंडहर हैं, उस स्थान का वर्णन लेखक कहते हैं कि यह वह स्थान था। उसी स्तूप के भग्नावशेष कहते हैं कि टूटा हुआ जो अवशेष होता है, कि उसी स्तूप के भग्नावशेष में एक मलिन छाया में एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी के दीपालोक में, दीपालोक अर्थात दीप के प्रकाश के सामने, दीप जिस प्रकार से जल रहा होता है उसके समक्ष, कि एक मलिन छाया दिखाई दे रही थी, एक परछाई में एक झोपड़ी दिखाई दे रही, झोपड़ी में एक परछाई दिख रही थी, जिसमें एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ करने का अर्थ है कुछ, यानी कि कुछ पढ़ रही थी। अब नीचे बच्चों एक श्लोक दिया गया है, अन्यानयश्चियन्तो माँ ये जना पर्युपास्ते। ये मैं बता दूं आपको बच्चों, ये भगवत गीता का श्लोक है। ये श्लोक उस समय लिया गया था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो अन्यानयश्चियन्तो माँ ये जना पर्युपासते, ऐसा वह स्त्री पाठ कर रही थी दीप के नज़दीक बैठ कर के। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बता दूं, जो भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन से कहा था, इस कथन का आशय ये निकलता है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, उपासना करते हैं, यानी मेरी पूजा करते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं कि वो लोग जो जो अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनका कुशल क्षेम, मैं स्वयं उनका जो है कुशल क्षेम पूछता हूँ। ऐसा वह स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तभी क्या होता है कि स्त्री पाठ कर ही रही होती है कि अचानक वह पाठ करना रोक देती है, अर्थात पढ़ना रुक जाता है उसका, और एक भीषण और एक हताश आकृति उस दीपक में के मंद प्रकाश में दिखाई देने लगता है। अर्थात उस झोपड़ी के बाहर एक प्रकाश, उस झोपड़ी के बाहर जो है एक आकृति दिखाई देती है, एक छाया दिखाई देती है जो बहुत ही भीषण और हताश थी, उस दीपक की परछाई में दिखाई देती है। वो स्त्री खड़ी होती है और उसने चाहा कि वह कपाट बंद कर दे। कपाट कहते हैं बच्चों दरवाजे को। उस स्त्री ने चाहा कि वो दरवाज़ा बंद कर दे, परंतु जो व्यक्ति था उसने क्या कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। अर्थात उस स्त्री को संबोधित करते हुए वो व्यक्ति कहता है कि ये माता, मुझे आज रात्रि के लिए आश्रय चाहिए। वो स्त्री पूछती है, तुम कौन हो? स्त्री ने ऐसा पूछा। तो वो व्यक्ति उत्तर देता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। अब वो जो व्यक्ति आया हुआ है, आगंतुक आया हुआ व्यक्ति अपना परिचय देता है कि मैं मुगल बादशाह हूँ और मैं चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न हो गया हूँ, अर्थात परास्त हो चुका हूँ। चौसा का युद्ध में बच्चों आपको बता दूँ, चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया ये युद्ध, चौसा का युद्ध 1536 में लड़ा गया था, जो कि बिहार के पास एक स्थान है जिसका नाम है चौसा। ठीक उस स्थान, चौसा नामक स्थान पे यह लड़ाई की गई थी, जिसके कारण इसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। तो वो व्यक्ति अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं मुगल हूँ और मैं शेरशाह से विपन्न हो गया हूँ। चौसा के युद्ध में मैं परास्त हो गया हूँ और मुझ में अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आगे जा सकूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आश्रय चाहता हूँ। क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। अब वो जो स्त्री थी वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या तुम शेरशाह से जो है परास्त होकर आए हुए हो। अर्थात वो जो स्त्री थी वह ममता ही थी, और जब उसने शेरशाह का नाम सुना तो वो सहसा गंभीर हो जाती है, अपने होंठों को काट लेती है। होंठों को काट लेने का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर कि जब कोई गंभीर परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम अपने जो है भयावहता को प्रकट करने के लिए करते हैं। तो वो मुग़ल बादशाह उत्तर देते हैं कि हाँ, मैं शेरशाह से परास्त होकर के यहाँ पर आया हूँ, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर है। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। अब जब ऐसा सुनती है वह स्त्री कि यह मुग़ल बादशाह है और शेरशाह से परास्त होकर आया है, तो वह कहती है कि परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो जैसा शेरशाह क्रूर था। तुम्हारे अंदर भी वही रक्त की प्यास है, अर्थात तुम भी उसी प्रकार से रक्त के प्यासे हो जिस प्रकार से शेरशाह था। वही निष्ठुरता अर्थात कठोरता तुम्हारे अंदर भी है। वही कठोरता का प्रतिबिंब मुझे तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे चेहरे पर मुझे वही कठोरता दिखाई देती है जैसा शेरशाह के। वो स्त्री कहती है, हे सैनिक, मेरी कुटी में कोई स्थान नहीं है, जाओ तुम कहीं दूसरा आश्रय अर्थात कोई दूसरा स्थान रुकने के लिए ढूंढो। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। अब क्या होता है, अब जब इतना कहना होता है उस स्त्री का, तो वो मुग़ल बादशाह कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है। इन सारे बच्चों वाक्यों को जो है डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, अर्थात जब हम किसी की कही हुई बात को हूबहू वैसे ही रखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। अर्थात वह मुग़ल बादशाह कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे जितने साथी हैं वो भी छूट गए हैं, मेरा अश्व गिर पड़ा है। अश्व कहते हैं घोड़े को, कि मेरा घोड़ा भी गिर पड़ा है और मैं इतना थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति वहीं धम्म से बैठ जाता है और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है, अर्थात वह व्यक्ति चक्कर खा के वहीं गिर जाता है। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुग़ल के प्राणों की रक्षा हुई। अब वह स्त्री सोचने लगी कि यह नई विपत्ति, बैठे बिठाए यह नई विपत्ति कहाँ से मेरे सामने आ गई। उसने उस मुग़ल को जल दिया पीने के लिए, तो उस मुग़ल के प्राणों की रक्षा हुई। अब उसे होश आ गया और वह स्त्री सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध
करने वाला आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। अब उसको उस व्यक्ति को जल देने के बाद वह स्त्री यानी कि वह ममता सोचने लगती है, सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, कि वह व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, चाहे वह कोई भी हो, दया का पात्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिता का वध करने वाला भी यही आतताई था। अर्थात ये शब्द जो है मुसलमानों के लिए, मुगलों के लिए प्रयोग हुआ है, विधर्मी और आतताई, कि मेरे पिता का वध करने वाला आतताई था, अर्थात मुगल ही था जिसने मेरे पिता का वध किया। इसलिए इन विधर्मियों के प्रति दया का पात्र होना यह अच्छा नहीं है। उसका मन घृणा से विरक्त होने लगा, अर्थात उसका मन घृणा से भर गया और वह उस मुगल बादशाह से विरक्त, उसका मन घृणा से विरक्त हो गया। घृणा से विरक्त होने का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक ईर्ष्या करने लग जाते हैं तो उसको देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसी प्रकार से चूँकि ममता के पिता का वध एक मुगल ने ही किया था, तो उसका मन घृणा से भर गया और जो है उसका मन घृणा से विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब क्या हुआ, जब वह मुगल स्वस्थ हो गया, उसे होश आया, तो उसने ममता से अर्थात उस स्त्री से कहा कि तो फिर माता मैं चला जाऊं, क्योंकि तुम्हारी कुटिया में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। अब वह स्त्री विचार कर रही थी कि मैं तो एक ब्राह्मण पुत्री हूँ, और ब्राह्मण का जो धर्म है वह अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जो है देवता के समान होता है, अतिथि की उपासना करनी चाहिए। अब ममता यह सोचने लगती है कि भले ही यह मुगल है, परंतु यह मेरे जो है झोपड़ी में आया है, तो यह मेरे लिए देवता के समान है और मुझे अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, अर्थात अतिथि को इस प्रकार से लौटाना उचित नहीं है, ऐसा वह सोचने लगती है। फिर सोचती है कि नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते, कि सभी विधर्मियों पर दया नहीं दिखाई जा सकती, परंतु वह सोचती है कि ये तो दया अर्थात अपने जो है झोपड़ी में शरण देना यह दया नहीं, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है। अब वो ऐसा सोचने लगती है। अब ममता असमंजस में है कि वह अपने कर्तव्य को निभाए या जो है वो उस पर दया दिखाए या न दिखाए, परंतु वह असमंजस में है कि यह कर्तव्य है या दया है। वो अपने कर्तव्य से विमुख भी नहीं हो सकती और वो उसे शरण भी नहीं दे सकती, क्योंकि वह मुगल है। अब ममता असमंजस में होती है, तभी वो मुगल व्यक्ति अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। अब ममता असमंजस में होती है कि वह उस मुगल व्यक्ति को अपनी झोपड़ी में शरण दे या न दे। तभी वह मुगल व्यक्ति अपनी तलवार को टेक कर अर्थात अपनी तलवार का टेका लेकर खड़ा हो जाता है। तभी ममता कहती है कि आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, कि हो सकता है तुम भी जो है शेरशाह की भांति छल करो। ठहरो, छल नहीं, ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। अब जब इतना कहना होता है तो वह व्यक्ति जो मुगल बादशाह थे वो कहते हैं कि नहीं, स्त्री से छल नहीं, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, कि मैं तैमूर वंश का धर हूँ, तैमूर वंश से संबंधित हूँ। मैंने बताया आपको बच्चों पहले ही कि जो मुगल बादशाह थे वह हुमायूं थे और हुमायूं का संबंध तैमूर वंश से था। तो वो कहते हैं कि तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये तो भाग्य की खेल है। और वो ऐसा कहते हुए कहता है कि मैं जाता हूँ यहाँ से। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। अब क्या हुआ, ममता ने उस व्यक्ति को रोका और कहा, उसने मन में सोचा कि यहाँ भला कौन सा दुर्ग है, कौन सा महल किला है जिसे वह लेके जा सकता है, परंतु मुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं आना चाहिए। वह बाहर गई और उसने मुगल शासक को रुकाया और कहा कि भीतर जाओ थके हुए भयभीत पथिक और जाकर विश्राम करो। तुम चाहे जो भी कोई हो, परंतु मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, अर्थात मैं एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ, अर्थात हर व्यक्ति अपना धर्म छोड़ सकता है, परंतु ब्राह्मण अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकते। ममता ऐसा कहती है और उस मुगल बादशाह ने
चंद्रमा के मंद प्रकाश में, मंद कहते हैं थोड़ा थोड़ा, चंद्रमा के थोड़े थोड़े पड़ते हुए प्रकाश में उस मुगल बादशाह ने उस महिला का मुखमंडल देखा, महिला का चेहरा देखा। वह महिमामय अर्थात महिमा से युक्त जो मुख था उसको देखकर उस मुगल बादशाह ने मन ही मन उस स्त्री को अर्थात ममता को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और उस थके हुए पथिक ने झोपड़ी के अंदर विश्राम जाकर किया, अर्थात उस व्यक्ति ने उस झोपड़ी में जाकर के उस रात्रि विश्राम लिया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। प्रभात में अर्थात जब सवेरा हुआ तो खंडहर की संधि से, संधि कहते हैं बच्चों जहाँ से दीवार, दो दीवारें टूट के जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात दीवार जो है बीच से टूटी हुई हो तो उस जो स्थान होता है जहाँ से दिखाई देता है उसको संधि कहते हैं। तो ममता ने क्या देखा, प्रभात सुबह सुबह उसने खंडहर की संधि से देखा, झांक कर देखा खंडहर में से कि सैकड़ों अश्वरोही यानी सैकड़ों घोड़े पर सवार जो सैनिक हैं वो उस प्रांत में घूम रहे थे। तब उसे अपनी मूर्खता पर अब बड़ा पछतावा होता है और वो स्वयं को कोसने लगती है कि मैंने खामखा उस व्यक्ति को इस स्थान पर रुकने के लिए आश्रय दे दिया, कहीं ऐसा न हो कि शेरशाह मुझे खोज निकाले। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ। तभी क्या हुआ कि उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने अर्थात हुमायूं ने जो उस स्थान पर जो है आश्रय लेने के लिए रुका हुआ था, उसने कहा कि मिर्ज़ा मैं यहाँ पे हूँ। ये मिर्ज़ा शब्द जो है संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, ये जो है फ़ारसी भाषा का एक शब्द है जिसको संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मिर्ज़ा। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। अब क्या हुआ, ऐसा शब्द सुनते ही कि मिर्ज़ा मैं यहाँ पर हूँ, प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि गूंजने लगी, अर्थात चारों ओर जो सैनिक फैले हुए थे वो प्रसन्नता से चित्कार करने लगे, ध्वनि करने लगे, चिल्लाने लगे और ममता अधिक भयभीत हो गई। इन दृश्यों को देखकर ममता और अधिक डरने लगी। तभी उस पथिक ने अर्थात उस हुमायूं ने, मुगल शासक हुमायूं ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उस स्त्री को खोज निकालो। अब ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, अर्थात वह अपने आप को छिपाने के लिए और अधिक प्रयास करने लगी जिससे सैनिक उसे ढूंढ न सके और वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव कहते हैं बच्चों जहाँ हिरणों को चराया जाता है, चरने का स्थान कह सकते हैं। ठीक, हिरणों का स्थान जहाँ निकट में ही वाराणसी के निकट ही स्थान पे बुद्धदेव ने अपना जहाँ धर्म प्रवर्तन चलाया था, अब जिसका नाम सारनाथ है, हम जिसको इस समय सारनाथ नाम से जानते हैं, उसको कहा गया है। ठीक, तो वो मृगदाव में जा वहाँ चली गई और क्या हुआ, अब दिन भर वो सैनिक उसे ढूंढते रहे परंतु जब ममता न मिली तो संध्या के समय जब वो सैनिक वहाँ से वापस जाने लगे तो ममता ने सुना कि वो पथिक, वो जो मुगल बादशाह हुमायूं था वह घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। क्या कह रहा था, मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैं यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अब क्या हुआ, ममता ने सुना कि वो जो मुगल बादशाह हुमायूं था उसने कहा कि मिर्ज़ा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, अर्थात मैं उस स्त्री को उपहार स्वरूप कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन विपत्ति में मैंने चूँकि यहाँ विश्राम लिया था इसलिए उस स्त्री का ये घर बनवा देना और ये इस स्थान को भूलना मत। इसके बाद वो सारे सैनिक और मुगल बादशाह हुमायूं वहाँ से चले जाते हैं। आगे क्या हुआ, चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। अब कहानी यहाँ पर आती है कि चौसा के जो मुगल और पठानों का युद्ध हुआ था उसको अब बहुत दिन बीत गए। अब ममता 70 वर्ष की वृद्ध महिला हो गई है और अब वह अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, अर्थात ठंडी के दिनों की सुबह थी, ठंडी के दिन थे और प्रभात सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल, जीर्ण कहते हैं दुबले पतले को, कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा। ममता जो है अब दुबली पतली केवल हड्डियों की ढांचा है जो कि खांसी से गूंज रहा था, अर्थात वह खांस रही थी और ममता की सेवा करने के लिए 3-4 गाँव की स्त्रियाँ उसके आसपास घेर कर बैठी हुई थी, अर्थात ममता जो है अब बिल्कुल मृत्यु के निकट है, अपनी मरण शैया पर है।
क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। वह दूसरों के दुख में जाती थी, इसलिए आज जब वह दुख में है तो गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई हैं और उसके पास हैं। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 45 वर्ष से ऊपर की हुई। अब क्या हुआ, ममता ने जल पीना चाहा और पास बैठी एक स्त्री ने उसे सीपी की सहायता से जल पिलाया। चूँकि मरे हुए व्यक्ति के मुख में जो जो जल डाला जाता है उसे किसी ऐसे पात्र से डाला जाता है ताकि आसानी से उस व्यक्ति के मुख में चला जाए। तो एक सीपी के माध्यम से उस स्त्री ने ममता के मुँह में जल डाला। सहसा क्या हुआ कि एक अश्वरोही, एक घोड़े पर सवार एक सैनिक उनके द्वार पर दिखाई दिया और वो अपनी धुन में अपने आप से ही कह रहा था कि अब पता नहीं मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है उस हिसाब से तो वह स्थान यही होना चाहिए। अब वह बुढ़िया मर गई है। अब किससे पूछूं कि एक दिन जो शहंशाह हुमायूं थे वह किस छप्पर के नीचे बैठकर उन्होंने जो है विश्राम किया था। अब इस घटना को चूँकि 47 वर्ष हो चुके हैं, तो अब मैं उस स्त्री को कहाँ ढूँढूँ और कहाँ उस स्थान को ढूँढूँ जहाँ उन्होंने विश्राम लिया था। ऐसा ममता को सुनाई देता है कि सहसा एक अश्वरोही है जो अपने से ही ऐसा कह रहा होता है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अब ममता ने जब अपने विकल कानों से ऐसा शब्द सुना कि वह पता नहीं वह स्त्री कहाँ है और वह स्थान कहाँ है जहाँ आज से 45 वर्ष पहले मुग़ल बादशाह हुमायूं ने विश्राम किया था। जब ममता के कानों पर यह शब्द पड़े तो उसने पास बैठी स्त्री से कहा कि उस व्यक्ति को बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुग़ल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। अब क्या हुआ, अश्वरोही उस ममता के पास आया और ममता ने रुक रुक कर यानी धीरे धीरे उससे कहा कि मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति जो यहाँ पर विश्राम जिस उसने लिया था वो शहंशाह था या एक साधारण मुग़ल, लेकिन एक दिन उसने इस झोपड़ी के नीचे विश्राम लिया था और मैंने सुना था कि उसने कहा है, आज्ञा दिया था कि मेरा घर बनवा देना, और मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो जाने के डर से भयभीत थी। लेकिन शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि आज मैं इस झोपड़ी को सदा सदा के लिए छोड़कर अपने चीर विश्राम गृह में जा रही हूँ, अर्थात वह स्थान जहाँ मैं सदैव के लिए विश्राम लूँगी। अब तुम यहाँ पर महल बनाओ या मकान बनाओ, क्योंकि मैं तो अब सदा के लिए अपने चीर विश्राम गृह में जा रही हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अब वो अश्वरोही ममता की बातों को सुने अवाक खड़ा था और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात ममता का देहांत हो जाता है। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। अब उस स्थान पे, उस झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बना दिया गया और उस पर शिलालेख, उस पर लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ऐसा उस अष्टकोण मंदिर पे लिखवा दिया गया था कि सातों देश के नरेश जो हुमायूं थे उन्होंने एक दिन इस स्थान पर विश्राम लिया था और उन्हीं की स्मृति में, उनकी याद में उनके पुत्र ने यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है, अर्थात न तो उस मंदिर में, न उस शिलालेख में कहीं भी ममता का कोई स्थान, कोई नाम नहीं है। तो बच्चों, आज का हमारा ये कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का पाठ 2 खत्म होता है। और हमारे भी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले पाठ पे, तब तक के लिए पढ़ते रहें और हर एक वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें।